हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ चैप्टर है हमारा ये और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जो चैप्टर 5 है हमारा केमिस्ट्री का। सो क्लासिफिकेशन से कहने का क्या मतलब होता है, हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायो का चैप्टर था वो। वहां पर हमने क्लासिफाई करा एनिमल्स को, प्लांट्स को, है ना, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई करा था। तो हम किसी चीज को पहली बार क्लासिफाई करते क्यों है, क्लासेस क्यों बनाते हैं अलग अलग चीजों की। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल के अंदर ऐसे अलग अलग क्लासेस बना रखी होती है ना, हर क्लास में फिर कुछ सेक्शंस भी बना रखे होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आसानी हो, है ना, एक पैटर्न में एक हिसाब से अगर चीजें लगी हुई होती हैं तो उससे डील करने में आसानी हो जाती है। कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है इससे पता चल जाता है, हम उस पर्टिकुलर क्लास में जाते हैं, है ना, ऐसे। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करते हैं। जितने एलिमेंट्स हैं, हमने अभी तक एलिमेंट्स ऐसे पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 20 तक, कैल्शियम तक, है ना। तो हमने अभी तक एलिमेंट्स ऐसे पढ़े हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड लाइक दैट। तो हम इन्हें क्लासिफाई करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि इनमें से वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो वो एक क्लास में आ जाए, एक कैटेगरी बन के आए, ठीक है ना, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना आसान हो। एट प्रेजेंट अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, हमने सिर्फ 20 पढ़े। तो उन सबको क्लासिफाई करना है, बहुत सारे हैं तो क्लासिफाई करके ही उनको पढ़ा जा सकता है, आसानी होगी। So, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं so that we can study their properties easily, because once we classify them into different classes, so it will be easier, okay, it will get easier to study them. So क्लासिफाई करने पर सबसे पहले अटेम्प्ट्स दिए गए थे, ठीक है ना, अलग अलग, कोई भी चीज एकदम से नहीं हो जाती है। पहले पता ही नहीं था एलिमेंट्स के बारे में, कितने हैं, सारे डिस्कवर भी नहीं हुए थे, सो मुश्किल थी क्लासिफाई करने में। तो क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ अटेम्प्ट्स दिए गए। किसी भी चीज में ऐसे ही होता है, पहले सर्टेन बकवास अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, मतलब जो भी खामियां होती हैं, जो उसके अंदर फॉल्ट्स होते हैं, उन्हें रेक्टिफाई करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पहले कुछ इनिशियल स्टेप्स हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के, कि शुरू में कैसे स्टेप्स लिए गए थे टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, और उसके बाद क्या क्या होता गया, ठीक है। एंड फाइनली वी विल look at the modern periodic table. फाइनली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ देखेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट है डोबेरियस ट्रायड्स। ये मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है डोबेरियस, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो अपने आप देखना। डोबेरियस ट्रायड्स, उसने क्या करा था, ट्रायड का मतलब है 3-3 के ग्रुप। उसने एलिमेंट्स के 3-3 के ग्रुप बनाए, कुछ एलिमेंट्स के, जैसे ऐसे करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप्स बनाए। जिसका मास होता है लिथियम का 7, सोडियम का 23, इसका होता है 39, ठीक है। और उसने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर रहे हैं 3 के ग्रुप में, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के मासेस का एवरेज, मासेस का मीन कितना आएगा इसका, 39 + 7/2, एवरेज ऐसे निकालते हैं ऐड करके 2 से डिवाइड, 2 है तो 39 + 7 46/2, कितना आया 23। अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन वाला मास बीच वाले एलिमेंट का मास हो तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसा उसने बोला। मतलब उसने क्या बोला, क्लासिफिकेशन को एलिमेंट्स के उनके मासेस से कनेक्ट कराए किसी तरीके से, है ना। क्लासिफिकेशन को हमेशा कनेक्ट करते हैं किसी चीज से। जैसे 9th क्लास का तो थोड़ा सा ध्यान हो तो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, कि जिनकी सेल वॉल है, या मतलब जिनमें सेल वॉल है या नहीं, जिनमें सेल वॉल है हम लोगों ने अलग कैटेगरी में रख दिया, है ना। या फिर अगर हम एनिमेलिया किंगडम में आगे आ जाते थे तो हम इस चीज पे क्लासिफाई करने लगते थे
किसका 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, किसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वहां पे हमने क्लासिफिकेशन को किससे कनेक्ट कर दिया, चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मासेस, है ना, क्योंकि तभी तो कुछ पैटर्न बनेगा। क्लासिफिकेशन में यही तो करा जाता है। अब जैसे बाकी भी एलिमेंट्स उठाओ, दो एलिमेंट्स पकड़ो, उनके मास का जो एवरेज आ रहा है वो जिस एलिमेंट का मास होगा उन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे फ्लोरीन का मास होता है 19, फ्लोरीन का है ऐसे 35.5, ऐसे ही ब्रोमीन का आएगा अराउंड 79 और 80 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो हम उसी को क्लासिफाई करके देखेंगे, मतलब मास एवरेज वगैरह निकाल के देखेंगे। अगर आता है तो वो हमारी कैटेगरी बनेगी। बट दिक्कत यही है, नहीं हो पाया। मतलब क्या हुआ, 3 से 4 ही ट्रायड्स बन पाए थे बस, और नहीं बन पाए। एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है एट दैट टाइम, अराउंड 60 to 65 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन सबका नहीं बन पाया था, ठीक है। ब्रोमीन का मास कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ब्रोमीन का मास होगा कुछ, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ऐसी 80 के अराउंड कुछ होगा, एंड फ्लोरीन के साथ करके देखेंगे तो एवरेज आ जाता है क्लोरीन के अंदर, सोचता हूं मेरे को। होगा कुछ अराउंड 50 आएगा, 50 के अराउंड, ठीक है। तो आ गया। ऐसे 3 एलिमेंट्स और कोई उठाए, और कोई उठाओ, आयरन, कोबाल्ट एंड समथिंग एल्स, कुछ उठा लो, निकल, ठीक है। ऐसे 3 के करके देखा, सब में नहीं हो रहा। मतलब ज्यादा ज्यादा ऐसी 3 से 4 ग्रुप्स बन पाए। जैसे 3 का एक ही ग्रुप बन गया, एक बन गया, 2 और खत्म, ऑन नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि अगर यही हो जाता तो चैप्टर खत्म हो जाता ना यहीं पर, कि हाँ बेटा ये था डोबेरेनर के ट्रायड, हो गई क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे फायदा नहीं हो पाया। क्या नहीं फायदा हो पाया, सभी एलिमेंट्स इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहे, ठीक है। तो बस डोबेरेनर का ट्रायड शुरू हुआ और खत्म हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को जगह नहीं मिल पा रही है, क्लासिफाई सारे नहीं हो पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर एक दूसरा आया डोबेरेनर के बाद, कौन था, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करी, और न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करी, हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने एक ऑक्टेव्स की लॉ दी थी। क्या लॉ थी, न्यूलैंड ने बोला जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करें, ये उसकी लॉ ही है जो मैं बता रहा हूं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ऐसा होता है हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम से चुप करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या आता है इसके बाद, फ्लोरीन, फिर नियॉन, देन सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड। तो उसने बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, when elements are arranged in increasing atomic masses, the mass of every eighth element, the properties of every eighth element resembles to that of the first. मतलब मैं यहां से अगर 8 को गिनना शुरू करूं लिथियम के बाद से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी, और वो करती भी है। और किसी को पकड़ू यहां से, जैसे बोरोन से 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरोन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्यूमिनियम से करती है। बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। नाइट्रोजन के बाद गिनूं तो नाइट्रोजन को देखें जैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फॉस्फोरस से करती है। हाँ, तो उसका क्लासिफिकेशन का एक अटेम्प्ट था, क्या था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट मैचेस दैट ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट से वो मैच करेगी।
करेगी। मतलब बोरोन से शुरू करूंगा तो 8 पे जाऊंगा तो बोरोन और उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम की करिए। नाइट्रोजन से 8 पे जाऊंगा तो फॉस्फोरस, ऐसे ऑक्सीजन से 8 पे जाऊंगा तो सल्फर पे मैच करती है। ठीक है, तो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली वी आर गेटिंग समथिंग इन अ गुड पैटर्न, बट दिक्कत यह है कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट, या मैं बोलूं कैल्शियम तक एप्लीकेबल था बस, ये बस कैल्शियम से ऊपर अगर एलिमेंट हम जाए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और भी एलिमेंट्स हैं, वहां पर जाए तो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन ये भी धराशायी हो गया। एक लिमिटेशन आ गई इसकी तगड़ी सी कि सिर्फ 28 कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, सिर्फ हम इन्हें बोलते हैं लाइटर एलिमेंट्स, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल है, हैवी में जाए तो नहीं बन पाती बात। ठीक है, अच्छा ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि म्यूजिकल नोट्स के जैसा है। म्यूजिकल नोट्स के जैसा मतलब वो नहीं होता सा रे गामा पा धा नी सा, फिर से सा आ जाता है, तो वो रिपीट कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन का बोला गया कि यहां से सा। ठीक है, तो ये इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाएगी। ओके, तो ये हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पूछा जाए तो व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? When elements are arranged in increasing atomic masses, then properties of every 8th element matches that of the first. ठीक है ना, every 8th की फर्स्ट से, इस फर्स्ट से नहीं, कहीं से भी शुरू करो तो 8th वाले से मैच करेगी। ओके, लिमिटेशन क्या है? इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू लाइटर एलिमेंट्स, हेवियर एलिमेंट्स में ऐसा नहीं हो पाता था। ओके, तो हमने डोबेरेने ट्रायड्स देखा, हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा। ये न्यूलैंड की कोशिश थी जो कि इतनी कारगर नहीं हुई। डोबेरेने हो गया, न्यूलैंड्स हो गया। अगला अगला है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? ये क्लासिफिकेशन की तरफ सबसे पहला बढ़िया प्रयास है। मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, मेंडलीव ने भी क्लासिफिकेशन की तरफ एक कोशिश करी, जैसे डोबेरेने ने करी, जैसे न्यूलैंड्स ने करी, वैसे मेंडलीव ने करी। एंड इसकी सबसे खास बात यह है कि इसने जो क्लासिफिकेशन करी उसमें उस समय के ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को, अराउंड 65 एलिमेंट्स को जगह मिल गई। मतलब पहला ऐसा अटेम्प्ट आया जिसने सभी एलिमेंट्स को एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया, कुछ भी जुगाड़ वगैरह बिठा करके कर दिया क्लासिफिकेशन। अभी तक बाकियों से वो नहीं हो पा रहा था, है ना। किसी के 3 से 4 ट्रायड्स बन पाए, 12 एलिमेंट, कोई 20 तक पहुंच करके खत्म हो गया, दम तोड़ दिया किसी ने। लेकिन इसके क्लासिफिकेशन का क्या था कि इट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन gave a place to almost 65 elements which were present at the time in the periodic table। ओके, तो ये इसकी मेरिट है, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। अब इसने करा क्या था? इसने करा कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? क्लासिफिकेशन करके क्या देखना चाह रहे हैं कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, वो एलिमेंट्स क्या करें? एक कैटेगरी में आ जाए। यही है ना कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो वो एक कैटेगरी में आ जाए। तो इसके लिए हम उन्हें मास, अभी तक सबने इंक्रीजिंग मास करा और मास करके उसके हिसाब से प्रॉपर्टी अरेंज कर रहे हैं उसकी। इसने क्या करा? इसने सोचा पहले जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उन्हें एक उसमें लगा लेता हूं, है ना, एक कैटेगरी में लगा लेता हूं जिनकी प्रॉपर्टी सेम। प्रॉपर्टी सेम करवानी है ना, उनको सेम क्लास में रखना है ना, तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम उन्हें सेम क्लास में मैं पहले ही रखा हूं। ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, अब प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है ना,
कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है अलग है। रिएक्ट में भी बहुत सारी हो जाती है कि प्रॉपर्टीज तो फिजिकल भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो कोई कैसा ऑक्साइड बना रहा है, कोई कैसा हाइड्राइड बना रहा है, कोई एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उसमें से उसने दो प्रॉपर्टी चुनी कि कोई कैसा ऑक्साइड बना रहा है, कोई कैसा हाइड्राइड बना रहा है। ये दो प्रॉपर्टीज, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट्स ऑक्साइड और हाइड्राइड बना लेते थे, है ना। ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं क्लासिफाई करने वाला हूं ऐसा हो ना हो कि आधे एलिमेंट्स को बना ही नहीं, मैं ऐसा देखने लगूं कोई कैसा क्लोराइड कैसा बना रहा है। अब कुछ क्लोराइड बना रहे हैं और कुछ क्लोराइड बना ही नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी चुनी उसने कि जो मोस्टली कर रहे हैं, ऑक्साइड हाइड्राइड तो सभी बना रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्लासिफिकेशन कैसे करी, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं ई, जो ऐसा ऑक्साइड बना रहा है E2 फॉर एग्जाम्पल, Li2O, ऐसे ही बनता है वैलेंसी के हिसाब से, 1 होती है इसकी 2 होती है, Li2O बनेगा। Na2O, K2, तो उसने क्या करा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो जो ऐसा ऑक्साइड बनाएगा उसे इस कैटेगरी में रख दिया। हाइड्रोजन का बनेगा ऐसा EH, LiH, NaH, H की वैलेंसी बना जाएगी तो ऐसे ही बनेगा ना, LiH, ठीक है। जो ऐसा ऑक्साइड बना रहा है, ऐसा हाइड्राइड बना रहा है, वो एक साथ रख दिया, ओके। जो ऐसा ऑक्साइड बना रहा है E2O3, EH3, हाइड्राइड ऐसा बना रहा है, उन्हें एक साथ रख दिया। और ऐसे करते करते अलग अलग तरीके के ऑक्साइड्स, अलग अलग तरीके के हाइड्राइड्स लेकर के उसने एक पूरी टेबल बना, ठीक है ना। क्या करा है, अलग अलग ऑक्साइड्स, अलग अलग हाइड्राइड्स जैसे जैसे बन रहे हैं उसके हिसाब से उसने एलिमेंट्स को क्या करा, एक साथ लगा लिया। उसने एक्चुअली क्या करा, 65 कार्ड्स लिए, कार्ड्स पे एलिमेंट्स के सिंबल लिख लिए और फिर उन्हें पिन से बोर्ड पे लगाता गया ऐसे करके, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बेरिलियम ऐसे ही बनाता है, बोरोन ऐसा बनाता है, एल्यूमिनियम नहीं करता ये ऐसा, मैग्नीशियम बनाता है ऐसा, MgO बनाता है, कैल्शियम भी CaO बनाता है, बोरोन ऐसा बनाता है, एल्यूमिनियम ऐसा बनाता है, Al2O3, B2O3 वही बनाता है, ऐसे करके, ठीक है। जब ऐसा करके उसने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। क्लासिफाई करने के बाद उसने क्या देखा कि जब सब एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई कर दिया तो देखा उसने, अरे ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रेंज हो गए, ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रेंज हो गए। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, मास बढ़ रहा है, इसका मास 7 है, इसका मास 9 होता है, इसका मास 11 होता है, तो मास बढ़ रहा है ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उसने देखा ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रेंज हो गए। तो उसके बाद उसने क्या बोला, इस चीज को एक एज अ लॉ दे दिया उसने, एक रूल बना दिया। रूल क्या बना दिया उसने कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लगाऊंगा तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होने लगेंगे। समझ आई बात, ठीक है। करा क्या उसने, सेम प्रॉपर्टीज वाले लगाए उसने खुद, लगाने के बाद देखा कि वो तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रेंज हो गए। तो अब ये चीज जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीज चेक करो, अब उसने बोल दिया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लगाओ, सेम प्रॉपर्टी वाले सेम कैटेगरी में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगेंगी आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। जैसे लिथियम है, ऐसे ऐसे करके गए, बाद में सोडियम आ गया सेम मास वाला, मतलब ज्यादा मास वाला, ऐसे करके फिर पोटेशियम आ गया, ऐसे मास में हम लगाते गए और ये सेम कैटेगरी में आ गए, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, सेम, ठीक है। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ये थी, है ना। सही भी है ना कि मैं जब चाह रहा हूं कि वो सेम प्रॉपर्टीज वाले का कुछ मिले कि कैसे सेम प्रॉपर्टीज आ गई, तो पहले सेम प्रॉपर्टीज में लगा लिया, लगाने के बाद पैटर्न ढूंढ लिया कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि मासेस जब इंक्रीज कर रहे हैं तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे है, सोडियम पे है, फिर सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ऐसे, ठीक है। तो उसने एक ऐसी पूरी टेबल बना दी। टेबल के अंदर ये जो होता है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे कॉलम्स हैं और
ये रोज है, जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम्स है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज है, ठीक है ना। सो ये पूरी क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था और मैंने बताया इसकी सबसे पहली मेरिट क्या थी कि एट द टाइम अराउंड 65 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एंड ऑल दोस एलिमेंट्स गॉट अ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन इसकी में कुछ खामियां भी थी, कुछ दिक्कत भी थी। जैसे तुम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे तो अभी देख लो, खोल के एनसीईआरटी के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल खोल के बैठो, एक ऐसी टेबल दिखाई देगी तुम्हें, ठीक है, और उस टेबल के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए होंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में ही है वो, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट है, 65 एलिमेंट्स हैव बीन गिवन अ प्लेस, एक पूरी टेबल बन गई, क्लासिफिकेशन हुई तो कम से कम, पिछले जैसों का नहीं है ना, है ना। लेकिन अगर एंड में देखोगे तो तीन तीन के नीचे ग्रुप बना करके रखे हुए उसने अलग से एलिमेंट्स के, जैसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलने देना रोज और कॉलम्स को, तीन तीन एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना करके रखे हुए। वो क्यों बना करके रखे हैं अलग से, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। मतलब वो सेम प्रॉपर्टी वाले ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन वो अलग से तीन तीन के क्यों ग्रुप्स बना करके रखे हुए, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, ठीक है। उसके अलावा एक है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन यहां रखा गया है, जैसे यहां से ऊपर हाइड्रोजन ऐसे ही ऑक्साइड बनाता है ना, H2O और H2 बनाता है हाइड्रोजन की, तो फिट बैठ रहा है इसके अंदर, तो इसके साथ रखा है। लेकिन हाइड्रोजन बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाली भी शो करता है। इन सब की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। ये सब नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। ये भी Cl2 F2 Br2 बनाते हैं, हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इनसे मैच कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इनके साथ क्यों नहीं रखा गया, इसके साथ क्यों रखा गया, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ओके। उसके बाद ये लिमिटेशंस है जो मैं गिनवा रहा हूं। पहली लिमिटेशन क्या बताई मैंने उसकी, कि अलग से ग्रुप बना करके क्यों रख दिया एलिमेंट्स के, मतलब ग्रुप्स, फिर से ग्रुप्स में भी अलग ग्रुपिंग क्यों कर दिया, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, एनसीईआरटी के अंदर दिखेगा, रखिए इधर राइट साइड में। हाइड्रोजन को इनके साथ क्यों रखा है, सोडियम लिथियम के साथ, इनके साथ क्यों नहीं रखा गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जबकि हाइड्रोजन इनसे भी प्रॉपर्टीज मैच करता ही है। उसके बाद आयरन और कोबाल्ट देखो एक बार, आयरन और कोबाल्ट यहाँ राइट साइड में होंगे, इधर की तरफ दिखेगा आयरन और कोबाल्ट, आयरन Fe, कोबाल्ट। आयरन कोबाल्ट निकल में देखोगे मास उल्टा हो रहा है, मास उल्टा हो रहा है मतलब कहीं पर, मतलब ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया गया, क्या कर दिया है, ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया गया है। ऐसा क्यों करा